मित्रों, साल में 4 बार आने वाली नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना के लिए काफी खास मानी जाती हैं। देवी माँ को खुश करने के लिए बहुत ही गहन साधना की जरूरत होती है। अगर एक बार माँ प्रसन्न हो जाती हैं, तो वह सुख समृद्धि तो देती ही हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि का त्योहार साल में 4 बार आता है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं होता है कि नवरात्रि का त्योहार साल में 4 बार आता है। लोगों को सिर्फ अश्विनी और चैत्र में पड़ने वाली नवरात्रि के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, क्योंकि इनको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ के 9 रूपों का इस दौरान खूब गुणगान किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का बहुत महत्व है, इसे गुप्त रूप से किया जाता है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले मंत्र साधना और विशेष पूजा विधि को बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे, क्योंकि जो लोग साधक नहीं हैं, जो लोग किसी भी प्रकार का मंत्र जाप नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए आ रहे गुप्त नवरात्रि में करने वाले कुछ विशेष उपायों को बताने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को नियम विधि पूर्वक कर लेता है, तो उसके जीवन में आ रहे परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। जो लोग साधक हैं, उन सभी के लिए हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि प्रत्यक्ष दुर्गा माता साधना विधि को बताएंगे। मित्रों, गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं के होते हैं। यदि कोई इन महाविद्याओं के रूप में शक्ति की उपासना करे, तो उसका जीवन धन धान्य राज्य सत्ता से भर जाता है। गुप्त नवरात्र में की गई मंत्र साधना कभी निष्फल नहीं जाती। मानव के समस्त रोग दोष व कष्टों के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र से बढ़कर कोई साधना काल नहीं है। जो साधक नहीं है, उनके लिए विशेष पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्द उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करें तथा पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं तथा मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें, लेकिन इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें तथा अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें।
पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूरी, चना, हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल, अक्षत चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की आराधना करें। अब आपको नवरात्रि में किए जाने वाले चमत्कारी टोटके को बताता हूँ। मित्रों, घर में हमेशा कलेश रहता है, तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। अगर लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ कर चलिए बजानते हैं प्रत्यक्ष दुर्गा सिद्धि अष्टाक्षर मंत्र। मित्रों, ऐसे तो इस साधना को नवरात्रि में करना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रत्येक पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की पूजा करके साधना कार्य प्रारंभ करने के लिए उत्तम होता है। साधना में मुख ईशान कोण या इसी कोण पर पूर्व उत्तर की ओर मुख करे। इनकी विशेष साधनाएं दक्षिण एवं पश्चिम, अग्नि, वायु, नैऋत्य कोण में भी की जाती है। चक्र में बना दुर्गा जी के सिद्ध यंत्र की जरूरत होगी। इस साधना को रात्रि 9 से 1 के बीच करे तथा वस्त्र और आसन सूती सिंदूरी होनी चाहिए एवं मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करे। दुर्गा जी की तांत्रिक तामसी साधनाएं अधिकतर कृष्ण पक्ष में की जाती हैं। तंत्र साधनाओं में चाहे वह शैव मार्ग हो, देवी मार्ग हो, भैरवी मार्ग हो या अघोर मार्ग, देवी की पूजा अर्चना मदिरा, मौस, मछली, भात, खीर आदि से की जाती है। इन मार्गों में उपवास करके देवी की पूजा का विधान नहीं है। दुर्गा जी की सात्विक साधनाएं हमेशा शुक्ल पक्ष में की जाती है। यह पूजा उपवास करके की जाती है और जो नहीं करते वे पूजा के बाद फल, दूध आदि का सेवन करते हैं। लोग पूछने लगते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। हमारा उत्तर है कि बाघ में दुर्गा जी का रूप शिकार करने का है और खरगोश में दौड़ने का। वैसे दुर्गा जी तंत्र मार्ग की ही देवी है। इन्हें आत्मासत किया गया है शिव प्रजापति युद्ध के बाद। मित्रों, यह प्रयोग किसी भी दिन संपन्न किया जा सकता है। दुर्गा पूजा के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन फिर भी आप इस साधना को गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो और भी अच्छा होगा। देवी रहस्य तंत्र के अनुसार दुर्गा पूजा में न तो कोई विशेष विधान है, न विघ्न है और न कठिन आचार। साधना के लिए प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर साधक स्नान कर शुद्ध पीले वस्त्र धारण करे। इसके बाद अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करें। गंगा जल से धोकर स्थान शुद्धि और भूमि शुद्धि कर अपना आसन बिछाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर ध्यान करें। अपने चित्त को एकाग्र करें। कार्य सिद्धि साधना के संबंध में पूरे विश्वास के आधार पर कार्य करते हुए संकल्प ले। अपने सामने सिंह पर स्थित देवी का एक चित्र स्थापित करे और श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करे। फिर चित्र के एक ओर घी का दीपक तथा दूसरी ओर धूप, अगरबत्ती इत्यादि जलाएं। इसके बाद अपने बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से अपने मुख, शरीर इत्यादि पर छिड़कते हुए दिए जा रहे मंत्रों के उच्चारण के साथ तत्व न्यास संपन्न करते हुए थोड़ा जल दोनों आँखों में लगाकर भूमि पर छोड़ दे। मंत्र इस प्रकार है: ओम आत्म तत्वाय नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः, ओम दुम शिव तत्वाय नमः, ओम गुम गुरु तत्वाय नमः, ओम ह्रीं शक्ति तत्वाय नमः, ओम श्रीं शक्ति तत्वाय नमः। इसके बाद अपने सामने चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर पुष्प की पंखुड़ियों का आसन बनाएं
तथा दुर्गा यंत्र को पहले दुग्ध धारा से फिर जल धारा से स्नान करवाए। उस यंत्र को साफ कपड़े से पोंछकर त्रिवजर्नक दंष्ट्रायुधाय महासिहाय फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दुर्गा यंत्र को पुष्प के आसन पर स्थापित करे। इसके बाद अबीर, गुलाल, कुमकुम, केशर, मौली, सिंदूर अर्पित करे तथा इसके पश्चात एक पुष्प माला देवी के चित्र पर चढ़ाए और दूसरी माला इस देवी यंत्र के सामने रख दे। अब दुर्गा जी की शक्तियों का पूजन कार्य संपन्न करे। अपने सामने यानी दुर्गा यंत्र के आगे 9 गोमती चक्र स्थापित करे। गोमती चक्र के अभाव में यंत्र पे ही प्रत्येक चक्र के नीचे पुष्प की एक एक पंखुड़ी रखे तथा चावल को कुमकुम से रंगकर मंत्र जप करते हुए इन 9 शक्तियों का जप करे। मंत्र इस प्रकार है: प्रभाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विशुद्धाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम मायाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम नंदिने नमः, ओम विजयाय नमः, ओम सब सिद्धिदाय नमः। अब गणेश पूजन कर देवी का पूजन संपन्न करे और हाथ में धूप लेकर 21 बार धूप करे। फिर दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र का जप प्रारंभ करे। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। शारदा तिलक में लिखा है कि शांत हृदय से चित्त में शांति तथा एकाग्रता रखते हुए साधक इस मंत्र की रोज 51 माला का जप 121 दिन उसी स्थान पर बैठकर करें तो उसे साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर माँ अष्ट सिद्धि वरदान देती है। साधक को जो वर प्राप्त होता है उससे साधक भैरव के समान हो जाता है। उसे अभय का वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है कि उसके मन से भय डर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। शरीर की व्याधियों का निवारण तथा दीर्घायु प्राप्ति के लिए भी यह विधान श्रेष्ठ है। मित्रों, प्रतिदिन पूजा के पश्चात जो साधक देवी की आरती तथा ताम्र पात्र में जल को आचमनी में लेकर ग्रहण करता है तो उसके भीतर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।